नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गालिब सरीश। आप ये वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल सेव योर लाइफ में देख रहे हैं और आज हम लोग एक हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर बात करने वाले हैं। तो डेफिनेटली इंश्योरेंस है तो बहुत लोगों को लगता है कि नहीं, ये मुझे पता है, इसकी ज़रूरत नहीं है। डेफिनेटली पॉइंट ये है कि पहले प्रोडक्ट के बारे में समझेंगे, इस प्रोडक्ट को आप किस तरह से आपके प्रोडक्ट जो है आपकी रिक्वायरमेंट अगर है तो प्रोडक्ट फीचर जब मैं बताऊंगा आपको, डेफिनेटली उस प्रोडक्ट के हिसाब से आप इस प्रोडक्ट को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो वो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले प्रोडक्ट के बारे में समझेंगे, उसके बाद उस प्रोडक्ट को कैसे हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं हमारे जो है पूरे इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो शुरुआत में कंपनी के जो है डिटेल्स समझेंगे, प्रोडक्ट डिटेल्स समझेंगे। चलिए प्रोडक्ट्स के बारे में हम लोग समझते हैं। सुपर सरप्लस इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम से है ये, और ये कंपनी स्टार हेल्थ इंश्योरेंस हम लोगों को ये प्रोडक्ट सप्लाई कर रही है। तो यहाँ पर हम लोग पहले प्रोडक्ट के डिटेल्स हम लोग देखेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 18 साल से 65 साल के बीच में यदि आप जो है पॉलिसी लेना चाहते हो तो जरूर ले सकते हैं। इसके बाद आप इस पॉलिसी को रिन्यूअल कभी भी करा सकते हैं। फैमिली के इसमें आप हस्बैंड, वाइफ और बच्चों को सबको जो है आप इस पर्टिकुलर पॉलिसी में जो है कवर कर सकते हो। बच्चों का एज जो है और वो भी डिपेंडेंट होने चाहिए, जो है 90 दिन के हिसाब से स्टार्ट आप कर सकते हो। 91 दिन और 25 साल के अंदर वाला एज ग्रुप जो है वो आप कवर कर सकते हो। पेरेंट्स को जो है बेसिकली वो भी कवर हो सकते हैं यदि उनका एज जो है 65 साल के अंदर है। पॉलिसी टर्म के हिसाब से आप बात कर रहे हो तो 2 साल का प्रीमियम भी आप पे कर सकते हो। 1 साल तो नॉर्मली रहता ही है, बट 2 साल का प्रीमियम भी आप एक ही साल दे सकते हो, बट हर साल का अपना अपना अलग जो है रहेगा। सो वो चीजों को बिल्कुल हम लोग डिफरेंशिएट, आपने 2 साल का प्रीमियम पे किया है बट आपके बेनिफिट जो है हर साल का अलग अलग ही लिया जाएगा। यहाँ पर आपको एक बेनिफिट ये मिलेगा कि 2 साल का प्रीमियम आप एक साथ पे करते हो तो आपको 5% का डिस्काउंट मिलेगा। तो डिस्काउंट का फायदा ये है कि बैंक में पैसे रख के आपको इंटरेस्ट कितना मिलता है, 3%। उसी पैसों को अगर आप प्रीमियम पे करने के लिए यूटिलाइज कर दोगे तो आपको जो है एक तो हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा और साथ में जो है आपका जो पैसा जो अन्य आइडियली पड़ा हुआ है बैंक में वो आपके हेल्थ कवरेज के लिए यूटिलाइज होने वाला है इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम पेमेंट। आपको क्वार्टरली, हाफ ईयरली प्रीमियम भी आप पे कर सकते हो, बट होगा कैसा, आपका ये जो है लॉन्ग टर्म डिस्काउंट का 5% वो जो है निकाल दिया जाएगा और आपके प्रीमियम पे लोडिंग दिया जाएगा। क्वार्टरली 3% लगेगा और हाफ ईयरली 2% लगता है। रिन्यूअल, लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल हो सकता है पॉलिसी में। 2 मेन फीचर्स हैं इस पर्टिकुलर पॉलिसी के, एक सिल्वर प्लान है, एक गोल्ड प्लान है। दोनों में से कोई भी आप जो है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको सोच सकते हो। और डे केयर प्रोसीजर, मतलब डे केयर प्रोसीजर का मतलब ये है कि मैं यदि जो है ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल जाता हूं तो हॉस्पिटल में मुझे वहां पर रहने की जरूरत नहीं है। ट्रीटमेंट लेके हम लोग तुरंत उसी दिन वापस हम लोग आ सकते हैं। तो उस तरह के जो है ट्रीटमेंट्स हम लोग डे केयर प्रोसीजर्स के नाम से उसको जानेंगे। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो 2 प्लान्स मैंने आपको बोला है। सिल्वर प्लान के बारे में हम लोग जब बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखो सम इंश्योर्ड जो है आपको जो है हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज आप 7 लाख और 10 लाख का ही आप ले सकते हो और दोनों ही केस में आपको डिडक्टिबिलिटी जो है 3 लाख दिया गया है। तो सिल्वर प्लान में आप ये चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा। इसके बाद गोल्ड प्लान में आपको देखना है कि डिफाइंड बेनिफिट की बात कर रहे हैं। तो डिफाइंड बेनिफिट में हम लोग देखो 3 लाख का आप जो है 5 लाख मिनिमम है और 1 करोड़ मैक्सिमम है, और वही डिफाइंड बेनिफिट 5 लाख से 25 लाख के बीच में है। तो इसका सम एश्योर्ड भी देखें 5 से 1 करोड़ के बीच में है। मतलब डिफाइंड लिमिट मतलब इससे ऊपर आपका अगर मेडिकल बिल आना चाहिए तो ये जरूरी है। तो डिफाइंड लिमिट के बारे में मैं और हम लोग जो है एग्जांपल देखेंगे तो वहां पर हम लोग चीजें और बेहतर तरीके से समझेंगे। तो यहाँ पर डिफाइंड लिमिट का नाम दिया है और यहाँ पर डिडक्टेबल का नाम दिया है, तो दोनों का
ऑब्जेक्टिव और पर्पस बहुत अलग है, मैं आपको वहां पर बताऊंगा जब हम लोग एग्जाम्पल के साथ देखने वाले हैं दोनों में फर्क क्या है। सो सिल्वर प्लान में आप देखिए मैक्सिमम इन खर्चे हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज में 4,000 पर डे मेंशन हुआ है। गोल्ड प्लान में एज एन रिक्वायरमेंट मतलब बिल अगर 6,000 भी आता है तो आपको पूरा का पूरा 6,000 कवर होगा गोल्ड प्लान में। सिल्वर प्लान में सिर्फ 4,000। तो होगा कैसा, आपको जो है पूरा क्लेम कवर नहीं होगा, तो इसीलिए प्रीमियम कम पे करोगे तो नॉर्मली आपको पूरा क्लेम जो है कंप्लीट नहीं मिलता है। उसको अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर एक्सपेंसेस जो है वो कवर होते हैं, ये भी बाकी सब जो है एनेस्थीसिया, ब्लड, ऑपरेशन थिएटर के एक्सपेंसेस सारे के सारे दोनों में कवर हो जाएंगे। प्री हॉस्पिटलाइजेशन में आप देखिए गोल्ड में 60 है और सिल्वर में 30 है। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन मतलब हॉस्पिटल से बाहर आने के बाद बहुत सारे मेडिकल एक्सपेंसेस वहां पर भी लगते हैं। 60 दिन जो है आपको सिल्वर प्लान में कवर होता है और 90 जो है आपको जो है गोल्ड प्लान में कवर होता है। तो बेनिफिट देखिए यहाँ पर आपको बहुत ही क्लियरली बेनिफिट अलग अलग नजर आ रहा है। मॉडर्न ट्रीटमेंट में जो लिमिटेशन है दोनों में एक ही तरीके लगाए हैं। यहाँ पर आप देखिए इमरजेंसी के टाइम पे अगर एम्बुलेंस किसी कारण बुलाया गया है तो एम्बुलेंस के बिल भी आपको गोल्ड प्लान में दिए जा रहे हैं, यहाँ पर नहीं मिलेगा। एम्बुलेंस से रिलेटेड एयर एम्बुलेंस की बात हो रही है यहाँ पर, मतलब एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक आपको जाना पड़ रहा है तो उसका रिलेटेड कॉस्ट भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है और ये आपको गोल्ड प्लान में मिलेगा, यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो बहुत सारे सिचुएशन में जो है ट्रैवलिंग करनी पड़ती है। आप जो है छोटे एरिया में रहते हो, वहां पर अगर नहीं है तो वहां से दूसरे लोकेशन में जो है आपको ट्रैवल करना पड़ता है, तो वो ट्रैवल रिलेटेड एक्सपेंसेस यहाँ पर कवर होते हैं, वहां नहीं होंगे। और ये मेडिकल ओपिनियन आपको गोल्ड में मिलता है, यहाँ पर नहीं मिलता है। बेसिकली होता कैसा है कि हॉस्पिटल गए हैं हम लोग और वहां पर कुछ ऐसे जो है बताया गया कि आपको ये बीमारी है, तो आप जो है उसको फिर से क्रॉस चेक कर सकते हो और ऑनलाइन होता है ये सब आप यहाँ पर ले सकते हो, यहाँ नहीं मिलेगा। तो वो चीजों को बहुत अच्छे से समझिएगा। गोल्ड प्लान में और क्या बेनिफिट मिल रहे हैं, तो बेसिकली लेडीज को बेसिकली यहाँ पर हम लोग सिजेरियन की बात कर रहे हैं। सिजेरियन सी सेक्शन के लिए अगर जो भी खर्चे होते हैं वो 50,000 पर पॉलिसी जो है पीरियड दिया जाएगा, मतलब और मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए जो है कवर होता है। इसके साथ हम लोग और बाकी सब जो भी देख रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑर्डर जो है और जो ऑर्गेन डोनर एक्सपेंसेस, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। सो रिचार्ज बेनिफिट तो होता कैसा है कि अनयूटिलाइज रिचार्ज बेनिफिट कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड, मतलब होता कैसा है कि आपका जो है खर्चा थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो ये रिचार्ज लिमिट का जो है पॉइंट वहां पर कंसिडर हो जाता है। वेलनेस सर्विसेज काफी इंपॉर्टेंट दिया गया है इस पर्टिकुलर पॉइंट को। यदि आप ये पॉलिसी लेते हो और आपका जो है एक मोबाइल ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा इस पॉलिसी के लिए, और वहां पर आपको जो है आपके वेलनेस सर्विसेज से रिलेटेड जो है आपके जो है काउंट पॉइंट जो है वो ऐड होंगे और वो दोनों आप मोबाइल ऐप और आप कस्टमर पोर्टल दोनों तरफ से जो है आप ये यूटिलाइज कर सकते हो। तो ये भी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। वेवर ऑफ डिडक्टिबिलिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गोल्ड प्लान पे ही लागू होता है। पहले 5 साल आप प्रीमियम पे करते हो तो आपका जो डिफाइंड लिमिट वाला जो है वो डिडक्टिबिलिटी का पार्ट बिल्कुल आप उसको जो है जीरो कर सकते हो, वो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, काफी अच्छा है। प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस के लिए यहाँ पर आप देखिए तो ये आपको देखना पड़ेगा कि 36 महीने मतलब पहले से ही किसी पर्सन को जो है बीमारी है तो उसको 3 साल के लिए रुकना पड़ेगा फॉर सिल्वर प्लान्स पर। गोल्ड प्लान्स में आप देखो 12 महीने 1 साल के लिए आपको रुकना पड़ता है। बहुत अच्छा पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट कभी भी आ सकता है प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस में, तो उस वजह से होता कि जितना कम समय किसी अगर प्लान में है तो उसको लिया जाना चाहिए ताकि आपको जो है खर्चा आपके ऊपर ना हो। तो वो सब चीजों को बहुत अच्छे से आपको समझना और देखना पड़ेगा। और बाकी सब एज यूजुअल नॉर्मली आप इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आपके पास
पहले ही है तो डेफिनेटली वो सब चीजों से आप बिल्कुल वाकिफ होंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल के साथ मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बताना चाहूंगा ताकि आपको और बेहतर तरीके से पता चले। तो ये रहा हमारा गोल्ड प्लान। तो गोल्ड प्लान के इसमें बेनिफिट हम लोगों ने क्या देखा है, तो एक साल में यदि 3 बार किसी पर्सन को जो है क्लेम आता है और सम एश्योर्ड उन्होंने जो है 10 लाख लिया है, तो डिफाइंड लिमिट के हिसाब से 3 लाख। तो पहले ट्रीटमेंट कॉस्ट अगर 3 लाख होता है तो आज पर डिफाइंड लिमिट शुरुआत के 3 लाख पे आपको कोई भी क्लेम अमाउंट नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या बता रहा है, देखिए यहाँ पर क्लेम पेएबल इज 0। सो टोटल हमारा 10 लाख है, तो हमारा बैलेंस कितना बचा पहले ट्रीटमेंट के पास, 10 लाख। अभी इस पर्सन को दूसरे बार क्लेम की रिक्वायरमेंट हुई है, दूसरे बार क्लेम की रिक्वायरमेंट के समय पे 6 लाख का जो बिल हुआ है, तो 6 लाख में से यहाँ पर डिफाइंड लिमिट कुछ भी नहीं लिया जा रहा है। मतलब आपका पूरा 6 का 6 लाख जो है क्लेम पे किया गया और बाकी कितना बचा है, 4 लाख बैलेंस। क्यों, आपका जो है सम एश्योर्ड जो है 10 लाख है, इसीलिए वो 10 लाख दे जो है आपको यहाँ पर वो नजर आ रहा है। और 4 लाख का आपने यूटिलाइज 6 लाख यूटिलाइज कर लिया है, 4 लाख बैलेंस है। तीसरे इसमें आपको किसी कारण फिर से 6 लाख का हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है, तो उसमें क्लेम 4 लाख का रहेगा, 0 बैलेंस रहेगा। कारण क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो 6 और 6 12 लाख है और आपने कवरेज सिर्फ 10 लाख का ही लिया है। शुरुआत का 3 लाख जो है आपको डिफाइंड लिमिट के अंदर गोल्ड प्लान में कवर नहीं होता है। यदि दूसरे केस में हम लोग देखेंगे, पहले ही क्लेम में अगर बिल 6 लाख का आता है तो शुरुआत का 3 लाख का जो डिफाइंड लिमिट है वो काट के उसके बाद वाला 3 लाख का जो है क्लेम पे किया जाएगा और उसके बाद आप देख सकते हो बैलेंस कितना बचा, 10 लाख। क्यों, हमारा सम एश्योर्ड जो है 10 लाख का है। तो गोल्ड प्लान का डिफाइंड लिमिट जो है वो हर क्लेम के साथ बाद आपका कटता नहीं है। पूरे साल में जब भी क्लेम आएगा शुरुआत का 3 लाख जो है आपको खुद को मैनेज करना पड़ेगा, उसके बाद जो है बाकी क्लेम अमाउंट जो है इंश्योरेंस कंपनी आपके सम मेजर्ड के हिसाब से आपको दिया जाएगा। सिल्वर प्लान में क्या होता है, सिल्वर प्लान में आप देखिए डिडक्टिबल लिमिट, दोनों में फर्क वही मैं आपको बता रहा था। यहाँ पे डिफाइंड लिमिट जो है शुरुआत का 3 लाख, बट यहाँ पर आपका डिडक्टेबल लिमिट जो है 3 लाख। मतलब हर क्लेम पे आपका पहला शुरुआत का 3 लाख जो है आपने खुद ने लेना है। तो वो देखिए यहाँ पर आप सम एश्योर्ड दोनों जगह पे 10-10 लाख लिया है आपने, बट यहाँ पर आप देखेंगे शुरुआत का जो है क्लेम का अमाउंट 3 लाख है, तो वहां पर डिडक्टिबिलिटी जो है 3 लाख है, क्लेम पे हुआ है कुछ नहीं हुआ है, बैलेंस कितना बचा है, 10 लाख। दूसरे इसमें हम लोगों ने देखा है हॉस्पिटलाइजेशन बिल कितना हुआ है, 6 लाख। तो शुरुआत का डिडक्टिबिलिटी लिमिट कितना है, 3 लाख, और बचा कितना, उस बाकी का जो है क्लेम जो कितना मिला है 3 लाख, और ये है 7 लाख का। और बाकी के इसमें देखिए हर बार आप जब भी हॉस्पिटलाइज होगे तो हर बार में जो है आपको ये डिडक्टेबल का 3 लाख का आपको जो है शुरुआत का बिल खुद ही मैनेज करना पड़ेगा, और उसके ऊपर का बिल जब भी आएगा वो उस केस में जो है आपको क्लेम दिया जाएगा। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है, यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉलिसी में आपका प्रीमियम बहुत ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू सिल्वर प्लान। इस प्रीमियम पे करने के बेनिफिट्स क्या है आपको यहाँ, और यहाँ पर वो 3 लाख का जो है लिमिट जो है वो नहीं लिया जा रहा है। तो ये डिफरेंस रहता है प्रीमियम में अंतर होने का। प्रीमियम अंतर जब इस ऐसी जगह पे आपको वो नजर आएगा, और ऐसे जगह पर हम लोग हमेशा थोड़ा सा डिसअपॉइंट होते हैं। हम हमेशा सोचते हैं कि यार हम लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी तो ले लिया, बट हमको जो क्लेम जो आना था वो नहीं मिला। तो क्योंकि ये एक मेजर डिफरेंस रहता है किसी भी पॉलिसी फीचर्स में। प्रीमियम यहाँ पर कम रहेगा, बट आपको यहाँ पर फीचर्स भी बेनिफिट्स भी है जो कम मिलते हैं। यहाँ पर आपका प्रीमियम ज्यादा रहेगा, आपके यहाँ पर बेनिफिट्स भी आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से गोल्ड प्लान थोड़ा सा बेटर रहेगा आप अगर ऐसे प्लान्स को अगर प्लान करते हो, क्योंकि आपको हर एक फीचर जो है गोल्ड प्लान में कवर किया गया है।
और सिल्वर प्लान में सिर्फ प्रीमियम कम लगेगा और कुछ कुछ जो है मेजर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो है आपको जो है रेस्ट्रिक्शन के साथ आपका पॉलिसी आपको आपके हाथ में रहेगा। तो देखा फ्रेंड्स, आप लोगों ने इस पर्टिकुलर पॉलिसी को डेफिनेटली ये एक अच्छा प्लान हम लोग मान सकते हैं, बट पॉइंट यहाँ पर हमको समझना क्या है, ठीक है। यदि पहले से ही मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो मैं इसको क्यों फिर से समझूं। पॉइंट यहाँ पर आपको समझना है कि यहाँ पर डिडक्टिबिलिटी डिफाइंड लिमिट करके करके एक पॉइंट आपने देखा होगा, तो वो कैसे हम लोग उसको देखें। जैसे मान के चलेंगे कि पहले से ही मेरे पास 3 लाख का पॉलिसी है, पहले से ही मेरे पास 5 लाख का पॉलिसी है, तो ऐसे लोग जो है क्या करेंगे, ऐसे लोग इस पॉलिसी को उस पुराने पॉलिसी के साथ अगर जो है सपोर्ट के हिसाब से अगर देखेंगे तो कवरेज अगर यहाँ पर आप 25 लाख का ले लेते हो गोल्ड प्लान के हिसाब से, तो 25 लाख में से पहले से ही आपके पास 5 लाख का कवरेज है किसी छोटे पॉलिसी के साथ। तो 25 लाख में से शुरुआत का 5 लाख जो है पुराना पॉलिसी जो है आपके पास वही आपका कवर हो जाएगा। यदि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 1 साल के अंदर आपके या आपके फैमिली मेंबर्स किसी को भी जो है 5 लाख के ऊपर अगर जो है हेल्थ इंश्योरेंस के लिए क्लेम आता है, तो पहले 5 लाख के लिए आप पहले वाले पॉलिसी पहले से जो अभी है आपके पास वो यूटिलाइज करोगे। उसके ऊपर वाला जो क्लेम है, क्लेम अमाउंट के लिए अभी मैंने हम लोगों ने जो पॉलिसी देखा है उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो, क्योंकि पॉलिसी फीचर्स के हिसाब से भी है। शुरुआत के 5 लाख के लिए आप हमारे पास मत आओ, उसके बाद वाले के लिए हमारे पास आओ, हम आपको हर एक जो है रुपया आपको कवरेज देंगे। तो ये सब चीजों को आपको समझना है। तो ये इसीलिए इस पर्टिकुलर पॉलिसी का नाम भी उसी तरह से रखा गया, सुपर सरप्लस पॉलिसी का नाम रखा गया है बाय स्टार हेल्थ। रीजन क्या है, आपके पास पहले से एक पॉलिसी है जो ग्रुप इंश्योरेंस है, आप कहीं काम करते हो वहां पर ग्रुप इंश्योरेंस के नाम पे 3 लाख 4 लाख 5 लाख का कवरेज है, तो उसको डेफिनेटली आप वहां पर यूटिलाइज करते जाइए। बट ओवर एंड अबाउ 3 लाख के ऊपर वाला खर्चा आपके ऊपर ना पड़े, आप एक छोटा सा प्रीमियम पे कर लीजिए और प्रीमियम पे करने के बाद आपको आपको मैक्सिमम 1 करोड़ तक कंपनी कवर कर रही है। तो 1 करोड़ का कवरेज आप ले सकते हो। शुरुआत का 5 लाख जो है आप आपके हेल्थ इंश्योरेंस ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस जो है आपको कंपनी की तरफ जो मिलता है वो यूटिलाइज कीजिए। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय में 3 लाख 5 लाख का कवरेज मिलता है, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो वहां पर भी यूटिलाइज कर सकते हो। बेसिक पॉइंट ऐसा है कि ओवर एंड अबव उस कवरेज को आप इस सुपर प्लान के साथ आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। तो ऐसे फीचर्स के साथ आप इसको जोड़िए। मतलब इसका बेसिक बेनिफिट और अब मैं आपको बताना चाहूंगा, मतलब हॉस्पिटलाइजेशन के लिए नॉर्मली खर्चे होते ही रहते हैं। स्टार हेल्थ में बेसिकली देखेंगे तो एक नेटवर्क लिंक बहुत बढ़िया है, इंडिया का नंबर 1 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, जहां पर बहुत सारे हॉस्पिटल के साथ ये कंपनी जुड़ी है। दूसरी बात हम लोग बात करेंगे कि नॉर्मली पहले से ही मेरे पास कवरेज है, उसके अलावा इस सुपर प्लान्स के जो है प्रीमियम्स आपको कंपैरेटिवली बहुत कम होने लगेंगे। जैसे आपने अगर 5 लाख का जो प्रीमियम आप पे करते हो उस प्रीमियम के हिसाब से ये सुपर प्लान अगर आप ये प्लान अगर लेते हो तो डेफिनेटली आपके प्रीमियम जो है थोड़े से बदल जाएंगे और टैक्सेशन बेनिफिट भी हमको मिलते हैं। तो बहुत सारे फीचर्स हैं दोस्तों, डेफिनेटली आप थोड़ा सा और बारीकी से देखिएगा, समझिएगा और उसके हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हो। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये जो है नॉलेज जो प्रोडक्ट रिव्यू है आपको थोड़ा सा जो है नॉलेजेबल लगेगा। तो डेफिनेटली आपके जो भी कमेंट्स रहेंगे बिल्कुल इस वीडियो के देखने के बाद आप बिल्कुल मेंशन कीजिएगा। कुछ इंप्रूवमेंट होना है तो डेफिनेटली आप वो भी शेयर कीजिएगा, वो भी मैं अगले रिव्यू में उस वैसे पॉइंट्स को भी मैं कवर करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।